करने के बाद शाम को मगरिब की नमाज के बाद हुज्जाज किराम जिन दो रास्तों से होकर मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ जाया करते थे, पैदल गुजरा करते थे। अगर आपने पहले कभी टीवी पे लाइव हज देखा हो, आपने देखा होगा कि कई हुज्जाज किराम जो है एहराम पहने हुए पैदल गुजर रहे होते थे। वो जिन रास्तों से होकर गुजरते थे, हम उन दो रास्तों की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद हमारी अगली ज़ियारत आएगी नहर ज़ुबैदा। नहर ज़ुबैदा आज से 1200 साल पहले खलीफा हारून अल रशीद की बीवी मलिका ज़ुबैदा ने बनवाई थी। नहर ज़ुबैदा की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद हमारी अगली ज़ियारत आएगी मैदान मुज़दलिफ़ा। मैदान मुज़दलिफ़ा जहाँ पर हुज्जाज किराम 10 ज़िलहज्जा की रात को क़याम करते हैं। मैदान अरफात से निकलने के बाद हुज्जाज किराम का जो अगला क़याम होता है वो मैदान मुज़दलिफ़ा में होता है। मैदान मुज़दलिफ़ा की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद हमारी अगली ज़ियारत आएगी मस्जिद मशअरिल हराम। मक्का की उन 3 मस्जिदों में से है जो पूरा साल बंद रहती है, हज के मौका पे सिर्फ एक बार खुलती है। फिर उसके बाद हम दाखिल होंगे न्यू मीना के मैदान में। न्यू मीना का मैदान मीना के मैदान के साथ सटा हुआ है। पहले सिर्फ मीना का मैदान होता था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तादाद में बरकत कर दी, हुज्जाज किराम की तादाद में बरकत होगी, फिर न्यू मीना का यह मैदान बनाया गया। न्यू मीना की मैदान की ज़ियारत करेंगे। न्यू मीना के बिल्कुल बाजू में ही मीना का मैदान है। मीना के मैदान को देखेंगे जहाँ पर हुज्जाज किराम 8 ज़िलहज्जा को भी क़याम करते हैं और हज का अदा करने के बाद, वक़ूफ़ अरफा करने के बाद, जमारात में शैतानों को कंकरियाँ मारने के बाद 3 दिन मीना में क़याम करके जमारात की तरफ आते हैं शैतानों को कंकरियाँ मारने के लिए। मीना के मैदान की ज़ियारत करेंगे। फिर उसके बाद हमारी अगली ज़ियारत आएगी वादी महशर। वादी महशर वो जगह जहाँ पर एक हाथियों का लश्कर आया था माज़अल्लाह खाना काबा को शहीद करने के इरादे से। वादी महशर को देखेंगे। वादी महशर के बाद अगली ज़ियारत आएगी मुकाम इस्माइल, जहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लेटाया था। जिस जगह पे उसको कहा जाता है मुकाम इस्माइल। मुकाम इस्माइल को देखेंगे। मुकाम इस्माइल के बाद हमारी अगली ज़ियारत आएगी मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ भी मक्का की उन 3 मस्जिदों में से है जो पूरा साल बंद रहती है, हज के मौका पे सिर्फ एक बार खुलती है। मस्जिद खैफ को देखेंगे। उसके बाद हमारी अगली ज़ियारत होगी वो होगी जमारात। जमारात में क्या होता है, कोई बता सकता है? जमारात में क्या होता है? कंकरी मारते हैं। शैतान किस किसने देखने हैं? जमारात को देखेंगे। उसके बाद हमारी अगली ज़ियारत आएगी कुर्बान गाह। कुर्बान गाह वो जगह है जहाँ पे कुर्बानी की जाती है हज के मौका पे। वो कुर्बान गाह जो हुज्जाज किराम के लिए खास है। यूँ मक्का के अंदर बहुत सी कुर्बान गाहें मौजूद हैं, लेकिन वो कुर्बान गाह हुज्जाज किराम के लिए खास है। जमारात में शैतानों को कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज किराम जमारात की तरफ, उधर कुर्बान गाह की तरफ फिर रवाना होते हैं। वहाँ पे कुर्बानी करते हैं हज के मौका पे। उसके बाद जो हम रवाना होंगे मस्जिद जिराना की तरफ, जहाँ से आज एहराम बांधना है, उम्र की नियत करनी है। मस्जिद जिराना वह मस्जिद है जहाँ से 300 अंबिया अलैहिस्सलाम ने उम्रे का एहराम बांधा, उम्र की नियत की। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 28 शवाल मुकर्रम को मस्जिद जिराना से उम्रे का एहराम बांधा, उम्र की नियत की। इसीलिए वहाँ से जो उम्रा किया जाता है उसे बड़ा उम्रा कहते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा 300 अंबिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ से उम्रा की नियत की। और उसी जगह पे, जिस जगह पर आज मस्जिद जिराना मौजूद है, उस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के अंदर ताइफ से वापसी पे माले गनीमत भी तकसीम किया, जिस जगह पे आज मस्जिद जिराना मौजूद है। मस्जिद जिराना से हम उम्रा की नियत करेंगे, एहराम बांधेंगे। उसके बाद अपनी बकिया ज़ियारत को करते हुए होटल की तरफ रवाना हो जाएंगे। हमारी बाकी ज़ियारतों में फिर आएगी जबल नूर। जबल नूर यानी कि नूर वाला पहाड़, जहाँ पे गारे हिरा मौजूद है, उस पहाड़ को देखेंगे। उसके बाद मकबरा अदल, वो जगह जहाँ पे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया करते थे, जिस जगह पे, उस जगह को देखेंगे मकबरा अदल। उसके बाद हम देखेंगे जन्नतुल माला, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे अफजल कब्रिस्तान है। जन्नतुल माला के बाद आएगी हमारी ज़ियारत मस्जिद जिन, जहाँ पे सूरह जिन का नुज़ूल हुआ। उसके बाद देखेंगे मस्जिद राया, जिसे मस्जिद फतह भी कहा जाता है। उसके बाद आखिरी ज़ियारत आएगी मस्जिद शजर और जबल अबू कुबैस।
ये हमारी वो ज़ियारतें हैं जो कि हम एहराम बांधने के बाद, उम्रा की नियत करने के बाद जब हम होटल की तरफ वापस रवाना होंगे तब अपनी इन तमाम ज़ियारतों को करते हुए होटल की तरफ जाएंगे। उसके बाद गाड़ी जो है, आप सब जब उम्रा की नियत कर लेंगे, एहराम बांध लेंगे, गाड़ी सीधा होटल जाएगी। उसके बाद आपकी मर्जी है आपने कब जाना है उम्रा के लिए। खाना खाकर आराम करने के बाद जब भी आपकी तरतीब बने फिर अब आप जा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से तमाम ज़ियारत करवाने के बाद जो बस है वो सीधी होटल ही जाएगी। उसके बाद जिसकी जैसे तरतीब बने वो उम्रा के लिए जा सकता है। तवज्जो कीजिए, अब हमारी जो अगली ज़ियारत है वो है, देखेंगे जहाँ से हज किराम पैदल अराफात से मुज़दलिफा की तरफ जाया करते थे। समझ आ रही है सबको? पीछे आवाज आ रही है? तवज्जो रखिएगा अपने। अब जो ज़ाहिर किराम ये पर्दे समेट दे, मैंने आपको पहले भी कहा साइड पे करता ताकि सबको आसानी ज़ियारत हो। अब जो लोग सीधे हाथ पे बैठे हैं वो सीधे हाथ देखिएगा, जो उल्टे हाथ बैठे हैं वो उल्टे हाथ देखिएगा। आपको आपके दोनों तरफ वो दो रास्ते नजर आएंगे जहाँ से हज किराम पैदल अराफात से मुज़दलिफा की तरफ जाया करते थे। आपको दोनों तरफ फुल करंगे दो रास्ते नजर आएंगे जहाँ से हज किराम पैदल अराफात से मुज़दलिफा की तरफ जाया करते थे। ये टोटल 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है जहाँ पर हज किराम पैदल जहाँ से गुजरा करते थे। आप जो सीधे हाथ बैठे हैं सीधे हाथ देखिए, जो उल्टे हाथ बैठे हैं उल्टे हाथ देखिए। ये देखिए सुर्ख रंग के दो रास्ते आपके बिल्कुल सामने आ चुके हैं। ये देखिए ये है वो जो रास्ते जहाँ से हज किराम पैदल गुजरा करते थे। ये है वो दो रास्ते। यहाँ से अपने उल्टे हाथ मस्जिद निमरा का खूबसूरत मंजर देखें। यहाँ से आपको मुकम्मल मस्जिद के 6 मीनार 3 गुंबद नजर आएंगे। देखिए उल्टे हाथ में कितनी खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह। ये है मस्जिद निमरा जहाँ पर हमने आज 2 नफिल अदा किए। वही मस्जिद है जहाँ से हर साल हज का खुतबा दिया जाता है। जी 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 तवज्जो कीजिए मोहतरम ज़ाहिरीन किराम, हमारी अगली ज़ियारत है अब नहर ज़ुबैदा। नहर ज़ुबैदा आज से 1200 साल पहले खलीफा हारून अल रशीद की बीवी मलिका ज़ुबैदा ने बनवाई थी। मलिका हज के इरादे से मक्का आई। उसने देखा यहाँ पर हुज्जाज किराम के लिए पानी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। तो उस अल्लाह की नेक बंदी ने इरादा किया कि मैं इराक के दरिया दजला से एक नहर निकलवाऊंगी जो मक्का तक आएगी, अरफात और मुज़दलिफा के दामन तक आएगी। यहाँ पे हुज्जाज किराम को जो पानी की किल्लत दरपेश है उसे खत्म करेगी। उसने ये इरादा किया, अल्लाह ताला ने उसके इरादे को अमली जामा पहनाया। मलिका ने जब इस नहर को बनवाने का इरादा किया, उन्हीं दिनों में खलीफा हारून अल रशीद ने मलिका को निकाह का पैगाम भेजा। मलिका ने हक महर की शर्त ये रखी कि इराक के दरिया दजला से एक नहर निकलवाई जाए जो कि मुज़दलिफा और अराफात के दामन तक आए। हुज्जाज किराम को जो पानी की मुश्किल यहाँ पर दरपेश है इसे खत्म करे। इस तरीके से इस नहर की तामीर शुरू हुई। उस दौर के वसाइल और असबाब के लिहाज से ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये बात आज से 1200 साल पहले की है जब जमाने ने बिल्कुल भी तरक्की नहीं की थी। तो उस दौर के वसाइल और असबाब के लिहाज से ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन चूंकि वो खलीफा वक्त था, वो तख्त पर बैठा हुआ था, तो उसके लिए ये मुमकिन था। तो इस तरीके से फिर इसकी तामीर शुरू हुई और नहर ज़ुबैदा की तामीर जब मुकम्मल हुई और नहर को बनाने वाले ने मलिका के हाथ में वो खर्च दिया जो नहर को बनाने में आया था। मलिका ने वो हिसाब बगैर देखे दरिया में डाल दिया और कहा कि मैंने ये काम अल्लाह की रजा के लिए किया है, इसका अजर भी मुझे मेरा अल्लाह ही देगा। सीधे हाथ में देखिए पहाड़ के दामन में किला नुमा दीवार आपको नजर आ रही है। ये है नहर ज़ुबैदा। आपके सीधे हाथ में देखिए पहाड़ के बिल्कुल दामन में ये किला नुमा दीवार बनी हुई आपको नजर आ रही है। ये नहर ज़ुबैदा की दीवार है। ये देखिए आपके सीधे हाथ में जहाँ जहाँ पहाड़ जा रहा है आपको नजर आ रही है, इसके साथ दीवार चलती हुई। ये नहर ज़ुबैदा की दीवार है जो कि आज से 1200 साल पहले बनाई गई थी। नीचे फिर अंडरग्राउंड भी था, फिर अंदर से ऊपर आए। 600 साल तक इस नहर ने पानी को सैराब किया है। 600 साल तक ये नहर चलती रही है और हुज्जाज किराम को जो पानी की मुश्किल दरपेश थी इसको उसने खत्म किया है। अब चूंकि यहाँ पे बेहतरीन इंतजाम मौजूद है पानी का, अरफात में मुज़दलिफा में, इस नहर की अब काफी हद तक
तोसी हो चुकी है, लेकिन हम आज भी यहाँ पर इसके आसार देख सकते हैं। हालांकि 1200 साल गुजर चुके हैं। जब ये नहर बनाई गई, इसकी जो ऊंचाई थी वो 6 फुट थी, चौड़ाई 3 फुट थी जब इस नहर को तामीर किया गया था। अब नहर की तोसी हो चुकी है काफी हद तक, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे इसके असरात नजर आ रहे हैं मुज़दलिफा के मैदान के बिल्कुल दामन में। तो मोहतरम ज़ाहिरीन किराम, ये है नहर ज़ुबैदा जो कि आज से 1200 साल पहले बनाई गई थी। आपके सीधे हाथ पे आप जो खाली मैदान आप देख रहे हैं, ये मैदान मुज़दलिफा की पार्किंग है, पार्किंग लॉट है मैदान मुज़दलिफा का। अब आपके सीधे हाथ पे ही हमारा मैदान मुज़दलिफा है। तवज्जो रखिए, जो 2 रास्ते हमने अराफात से निकलते हुए देखे थे, अब आपको वही 2 रास्ते नजर आएंगे। जैसे ही वो रास्ते आपको नजर आना शुरू होंगे, हम मैदान मुज़दलिफा के अंदर दाखिल हो जाएंगे। सीधे हाथ पे आप सभी ज़ाहिरीन किराम देखना शुरू कर दीजिए। जो 2 रास्तों की ज़ियारत हम करके आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ करेंगे वही 2 रास्ते आपके सीधे हाथ पे नजर आएंगे। ये देखिए सीधे हाथ पे सभी ज़ाहिरीन किराम, ये सुर्ख रंग के वही 2 रास्ते हैं। सभी ज़ाहिरीन किराम कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम मैदान मुज़दलिफा में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो हाजी हज के मौका पे मैदान मुज़दलिफा में क़याम करता है, मैं उसके सारे हकूक़ल आबाद माफ कर देता हूँ। ये दुनिया का वो वाहिद मैदान है जहाँ पे अल्लाह ताला हकूक़ल आबाद भी माफ कर देता है। किराम यहाँ पर 10 ज़िलहज्जा की रात पूरी रात गुजारते हैं, अपने ऊपर कोई चीज नहीं लेते। उनका ओढ़ना आसमान होता है, बिछोना जमीन होता है। इसी तरह पूरी रात यहाँ पर क़याम करते हैं और उसके बाद यहाँ से फजर की नमाज के करीब निकलते हैं जमारात को, शैतानों को कंकरियां मारने के लिए। ये है मैदान मुज़दलिफा। तवज्जो कीजिए, आपके सीधे हाथ पे हमारी अगली ज़ियारत आ रही है जिसका नाम है मस्जिद मशअरिल हराम। आपके सीधे हाथ पे हमारी अगली ज़ियारत, अगली मस्जिद आ रही है। ये वो मस्जिद है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। सूरह बकरा आयत नंबर 198 मशअरिल हराम का जिक्र आया है। सीधे हाथ देखिए सभी ज़ाहिरीन किराम, आपके सीधे हाथ पे हमारी अगली ज़ियारत है मस्जिद मशअरिल हराम। ये माशाअल्लाह, ये देखिए मोहतरम ज़ाहिरीन किराम, ये है मस्जिद मशअरिल हराम। ये भी मक्का की उन 3 मस्जिदों में से है जो पूरा साल बंद रहती है, हज के मौका पे सिर्फ एक बार खुलती है। ये है मस्जिद मशअरिल हराम जो कि मुज़दलिफा के दामन में मौजूद है। तो जो कीजिए, अपने उल्टे हाथ देखिए, नीचे फुटपाथ के ऊपर आपको कंकरियां पड़ी हुई नजर, ये देखिए ये कंकरियां पड़ी हुई आपको नजर आ रही है। ये वो कंकरियां हैं जो जमारात में शैतानों को मारी जाती हैं। तवज्जो कीजिए, उल्टे हाथ पे देखिए, बाएं तरफ आपको नीचे फिर कंकरियां नजर आएंगी। ये देखिए उल्टे हाथ पे फुटपाथ के ऊपर आपको नीचे कंकरियां पड़ी हुई नजर आ रही हैं। यही वो कंकरियां हैं जो जमारात में शैतानों को मारी जाती हैं। गाड़ी सीलो करवाई है, बस यही बीमार है। अभी चूंकि हज का मौसम नहीं है, लेकिन जब हज का मौसम होता है तो यहाँ पर कई कंटेनर मौजूद होते हैं। मुजाहिद किराम 10 ज़िलहज्जा की रात को मैदान मुज़दलिफा में क़याम करते हैं, करीब फजर की नमाज के करीब वहाँ से निकलते हैं, फिर यहाँ से कंकरियाँ उठाते हैं और जमारात में जाके शैतानों को ये कंकरियाँ मारते हैं। तो ये वही कंकरियाँ हैं जो जमारात में। तवज्जो कीजिए, हमारी अब अगली ज़ियारत है न्यू मीना। बस हमारी यहाँ से राइट की तरफ टर्न लेगी, कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह हम न्यू मीना के मैदान में दाखिल हो जाएंगे। हमारी अगली ज़ियारत है न्यू मीना का मैदान। पहले सिर्फ मीना का मैदान हुआ करता था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तादाद में बरकत कर दी, हुज्जाज कराम की तादाद में बरकत होगी, मीना का मैदान कम पड़ गया, छोटा पड़ गया, फिर न्यू मीना का मैदान, न्यू मीना का यह हिस्सा बनाया गया। न्यू मीना और मीना के खेमे बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका रंग एक जैसा है, इनकी खसूसियात भी एक जैसी हैं। फर्क सिर्फ ये है कि एक मैदान पहले बनाया गया, दूसरा बाद में बनाया गया। मीना का मैदान पहले से मौजूद था, न्यू मीना का मैदान जरूरत के हिसाब से जब जरूरत दरपेश हुई तब न्यू मीना का हिस्सा बनाया गया। सिर्फ ये फर्क है, दोनों खेमों की खसूसियात एक जैसी है, रंग एक जैसा है। हम यहाँ ब्रिज के नीचे से गुजरने लगे हैं, ये देखिए ब्रिज के नीचे से हम गुजर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ से गुजरेंगे, आपके सीधे हाथ पे आपको सफेद रंग के खेमे नजर आना शुरू हो जाएंगे। अपने सीधे हाथ पे देखना शुरू कर दीजिए, सभी ज़ाहिरीन आपकी सीधे हाथ पे देखिए, सफेद रंग के खेमे आपको नजर आना शुरू हो चुके हैं। इस सीधे हाथ पे आपके न्यू मीना का मैदान है, देखिए सीधे हाथ पे ये सारा के सारे खेमे न्यू मीना के खेमे हैं। ये सारा का सारा मैदान न्यू मीना का मैदान है।
अब सभी ज़ाहिरीन किराम तवज्जो कीजिए, यहाँ से अब आप सभी अपने उल्टे हाथ देखिए, आपके उल्टे हाथ भी सफेद रंग के खेमे आप आ चुके हैं। ये आपके उल्टे हाथ पे मीना का मैदान है, ये देखिए ये सारा मैदान मीना का मैदान है। इन खैमों की खूबी ये है कि ये खैमे फायर प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, एयर कंडीशनर भी है, इनमें पानी भी नहीं जाता, इनमें आग भी नहीं लगती, इनमें एसी भी लगे होते हैं। ये मीना के और न्यू मीना के इन खैमों की खूबियां हैं। तवज्जो कीजिए, अब हमारी अगली ज़ियारत है वादी माहसर। हम इस ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं, जैसे ही ब्रिज से गुजरेंगे अब मैं आपको इशारा करूंगा, आपने सीधे हाथ पे देखना है। आपको आपके सीधे हाथ पे दो खैमे सफेद रंग के नजर आएंगे, लेकिन उनकी जो ऊपर टोपियां होंगी वो सब्ज रंग की होंगी। मुकम्मल खैमा सफेद रंग का होगा, ऊपर जो टोपियां होंगी वो सब्ज रंग की होंगी, ग्रीन कलर की होंगी, ऊपर जो कैप्स होंगी। मैं आपको इशारा करूंगा, आपने फौरन से अपनी राइट साइड पे देखना है, आपको दो खैमे और उसके आगे का खाली मैदान नजर आएगा। हमारी अगली ज़ियारत है वादी माहसर, इसी को वादी माहसर कहा जाता है। जैसे ही गुजरेंगे आपने अपने सीधे हाथ पे देखना, मैं आपको इशारा करता हूँ, तवज्जो कीजिए सभी ज़ाहिरीन किराम, तवज्जो कीजिए सभी ज़ाहिरीन किराम, तवज्जो कीजिए, अपने सीधे हाथ पे देखना शुरू कर दीजिए। वो देखिए सीधे हाथ पे वो दो खैमे हैं, सब्ज रंग की टोपियां हैं, बिल्कुल सामने देखिए मेरे उंगली के इशारे पे वो दो खैमे हैं, सब्ज रंग की उनकी टोपियां हैं, उसके आगे खाली मैदान है। ये है वादी माहसर, वो जगह जहाँ पर एक हाजियों का लश्कर आया था माज़ल्ला खाना काबा को शहीद करने के इरादे से अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदे अबाबिल के जरिए उनको हलाक कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब यहाँ से गुजरो तो 3 बार कहो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तवज्जो कीजिए, हमारी अगली ज़ियारत है मुकाम इस्माइल। अपने बाएं तरफ देखना शुरू कर दीजिए। हमारी अगली ज़ियारत पहाड़ पर बड़ा हुआ एक पत्थर है जिसकी शक्ल एक गुंबद की तरह बनी हुई होगी, उसके अंदर एक सुराख होगा, वो होगा मुकाम इस्माइल। मेरे उंगली के इशारे की तरफ आपने देखना है, मैं इशारा करूंगा उसी तरफ आपने देखना है, आपको हमारी अगली ज़ियारत नजर आएगी जिसका नाम है मुकाम इस्माइल। तवज्जो कीजिए, सभी ज़ाहिरीन किराम अपने उल्टे हाथ देखना शुरू कर दीजिए, सभी ज़ाहिरीन किराम अपने बाएं तरफ देखना शुरू कर दीजिए। हमारी अगली ज़ियारत है मुकाम इस्माइल। पहाड़ के ऊपर सफेद रंग का पड़ा हुआ एक पत्थर नजर आएगा जिसकी शक्ल एक गुंबद की तरह बनी हुई होगी, उसके अंदर एक सुराख होगा। वो देखिए मेरे उंगली के इशारे की तरफ, वो देखिए पहाड़ के ऊपर, ये देखिए पहाड़ के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसकी शक्ल एक गुंबद की तरह बनी हुई है, उसके अंदर एक सुराख है। वो देखिए उल्टे हाथ पे पहाड़ के ऊपर पत्थर नजर आ रहा है, पहाड़ पर पत्थर है, वो कहाँ गुंबद वाला पत्थर नजर आ रहा है, गुंबद वाला पत्थर कहाँ राइट में ऊपर सबको नजर आ रहा है। अपने बाएं तरफ देखिए पहाड़ के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ जिसकी शक्ल एक गुंबद की तरह बनी हुई है। अरे कहाँ उसके बाद ये है मुकाम इस्माइल। मुकाम इस्माइल वहाँ मकाम इस्माइल जहाँ जगह कर वहाँ सब कहाँ यहाँ पर कहाँ मुकाम इस्माइल जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लटाया था। आपने 3 मरतबा छुरी को चलाया, हजरत इस्माइल के गले पे छुरी ना चली। आपने कहा कि मैंने तुम्हें 3 मरतबा इस्माइल के गले पे चलाया, तुम क्यों ना चली। छुरी ने अल्लाह के हुक्म से कलाम किया कि ए खलीलुल्लाह, आपने मुझे 3 मरतबा चलाया, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 मरतबा ना चलने का हुक्म दे दिया। इसी जगह पे अल्लाह ताला ने वो जन्नती मेंढा उतारा था जिसकी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की थी, जो हर साल ईद उल अज़हा पे हम सुन्नत इब्राहिम को अदा करते हैं। इसी याद में हम अदा करते हैं, इंशाल्लाह सभी मुसलमान क़यामत तक करते रहेंगे। तवज्जो कीजिए, हमारी अगली ज़ियारत है मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ भी उन 3 मस्जिदों में से है जो पूरा साल बंद रहती है, हज के मौका पे एक बार खुलती है। मैं कई बार इन 3 मस्जिदों के नाम बता चुका हूँ। मुझे बताया पहली मस्जिद कौन सी थी जो पूरा साल बंद रहती है, हज के मौका पे एक बार खुलती है? कितनी मस्जिदें हैं? पहली कौन सी थी? दूसरी निमरा, तवज्जो नहीं है आपकी, नींद में है माशाल्लाह सारी। दूसरी थी मस्जिद मशअरिल हराम, और तीसरी हम देखेंगे मस्जिद खैफ। तवज्जो रखें, ये बातें अब आपको याद नहीं रहेंगी तो यहाँ पे आने का फायदा नहीं है फिर, ठीक है। तीसरी हमारी मस्जिद आएगी मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ भी मक्का की उन 3 मस्जिदों में से है जो पूरा साल बंद रहती है, हज के मौका पे एक बार खुलती है। ब्रिज के ऊपर बस चढ़ना शुरू हो गई है, आपके उल्टे हाथ पे आपको ज़ियारत होगी। ग्रीन शीशे वाली बिल्डिंग आपको इस तरफ नजर आएगी,
उसके पीछे मस्जिद होगी, मस्जिद खैफ। हाँ ये है। ये देखिए आपके उल्टे हाथ पे ग्रीन शीशे वाली बिल्डिंग आ चुकी है, उसके नीचे पीछे जो मस्जिद है यह मस्जिद खैफ, जहाँ पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं, जहाँ पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की है, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अदा की है। उल्टे हाथ पे देखिए इस बिल्डिंग के पीछे जो मस्जिद है वो है मस्जिद खैफ। ये सब नया बिल्डिंग। जी जी। अंबिया अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपना सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाही व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बाएं तरफ जो मस्जिद है ये है मस्जिद खैफ। मीना में है। अब बिल्कुल अपने बाएं तरफ देखिए, आपके सामने सफेद रंग की बड़ी सी छतरी है, उसके नीचे 3 खाली स्टेप बने हुए हैं, 3 दीवारें। ये वो जगह है जिसे कहते हैं जमारात, शैतानों को जहाँ कंकरियां मारी जाती हैं। आपके बाएं तरफ सफेद रंग की बड़ी सी छतरी है, बिल्कुल सामने देखिए सफेद रंग की बड़ी सी छतरी है, उसके नीचे 3 खाली स्टेप बने हुए हैं, 3 दीवारें हैं। ये वो जगह है जिसे कहा जाता है जमारात, जहाँ शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। पैदल का रास्ता ले लो, पैदल न रही सब। ये देखिए आपके उल्टे हाथ पे सफेद रंग की छतरी आपको नजर आ रही है, 3 खाली स्टेप बने हुए हैं, 3 दीवारें हैं। ये वो जगह है जिसे जमारात कहा जाता है, जहाँ पे शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। बिल्डिंग जी। हज के मौका पे मैदान मुज़दलिफा में 10 ज़िलहज्जा की रात को कायम करने के बाद हुज्जाज कराम कंकरियां लेते हैं उस जगह से जिसको हम अभी देख कर आए हैं। उसके बाद जमारात आते हैं शैतानों को कंकरियां मारने के लिए। जी किस किस को नजर आ गई शैतान? आपने देख लिए? ये सब नया बिल्डिंग, सब रोड में नया। देखिए वो इतना ऊपर में टावर लगा हुआ है, देख रहे हैं। जी बैठ जाए जी। तो ये जगह है जहाँ पे जमारात कहते हैं, जिसे जहाँ शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। हुज्जाज कराम शैतानों को कंकरियां मारते हैं, उसके बाद रवाना होते हैं कुर्बानगाह की तरफ कुर्बानी करने के लिए। हमारी अगली ज़ियारत भी कुर्बानगाह है, जहाँ पे हज के मौका पर कुर्बानी की जाती है। लेकिन कुर्बानगाह को देखने से पहले हम मिना का एक खूबसूरत मंजर देखेंगे। अब हम इस दुनिया का सबसे बड़ा टेंट का शहर देखेंगे। मिना के इस मैदान को दुनिया का सबसे बड़ा टेंट का शहर कहा जाता है। इन खैमों की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। 30 लाख से ज्यादा हाजी इन खैमों में बआसानी कयाम करते हैं। तवज्जो रखनी है, आपके सीधे हाथ पे मिना का चंद सेकंड के लिए एक खूबसूरत मंजर नजर आएगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी मिना के खूबसूरत और दिलनशी खैमे आपको नजर आएंगे। कैमरों के साथ साथ अपनी जाहिरी आंखों के साथ साथ दिल की आंखों में भी इस मंजर को महफूज कर लीजिए। तवज्जो कीजिए सभी रज़ाए किराम। अब हम इस दुनिया का सबसे बड़ा टेंट का शहर देखेंगे, मिना का मैदान जिसे कहा जाता है। आपके सीधे हाथ पे चंद सेकंड के लिए मिना का एक खूबसूरत मंजर नजर आएगा। आपकी नजर खत्म हो जाएगी, मिना के खैमे खत्म नहीं होंगे। तवज्जो कीजिए, सीधे हाथ पे देखना शुरू कर दीजिए सभी रज़ाए किराम। सीधे हाथ पे देखना शुरू कर दीजिए, सीधे हाथ पे देखिए सभी रज़ाए किराम। इस मंजर को देखिए सभी रज़ाए किराम। ये देखिए सीधे हाथ पे कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये है मिना का एक खूबसूरत मंजर। माशाअल्लाह, आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। इन खैमों में एक हाजी को इतनी जगह दी जाती है जितनी के मुर्दे को कब्र में, ताकि इंसान अपने नफ्स का मुहासिबा करे। ये उसका हासिल वसूल यही है। इसीलिए कहते हैं जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जान है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जान है तमाशा नहीं है। पहले तुझको बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके फिर क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देंगे बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जान है तमाशा नहीं है। जी मोहतरम रज़ाए किराम तवज्जो कीजिए, हमारी अगली ज़ियारत है कुर्बानगाह। आपके सीधे हाथ पे देखिए, सीधे हाथ पे आने वाला खाली मैदान कुर्बानगाह का मैदान है। ये देखिए सीधे हाथ पे खाली मैदान आ गया है। ये सफेद रंग के शटर बने हुए हैं, ये मैदान कुर्बानगाह का मैदान है सीधे हाथ पे। ये कुर्बानगाह का मैदान है कि सारा का सारा हिस्सा कुर्बानगाह का हिस्सा है। जी मोहतरम रज़ाए किराम, यहाँ से हम जाएंगे मस्जिद
जिराना की तरफ, वहाँ से उम्रा की नियत करेंगे, उम्रा का एहराम बांधेंगे, अपनी बकिया ज़ियारात को करते हुए होटल की तरफ रवाना हो जाएंगे। मस्जिद जिराना की तफसील मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यही मैदान ज़ियारात का नाम भी बता चुका हूँ, जो हम जिराना से वापसी पर होटल की तरफ जाते हुए करेंगे। वहाँ पे आज हम उम्रा की नियत करेंगे, एहराम बांधेंगे और फिर वहाँ से इंशाल्लाह वहाँ पे हमारा तकरीबन 20 से 25 मिनट का क़याम होगा, जिसके अंदर आपको टाइम मिलेगा। आपने वुज़ू करके एहराम बांध के उम्रा की नियत करके वापस आना होगा। फिर हम बकिया ज़ियारात को करते हुए होटल की तरफ रवाना हो जाएंगे। जी मोहतरम नाज़रीन किराम, जिस तरह मक्का के अंदर, मदीना के अंदर यहाँ पे खूबसूरत ज़ियारात मौजूद हैं, इसी तरह इन शहरों के कुछ कीमती तहाइफ भी मौजूद हैं। हुज्जाज किराम हमसे पूछते हैं, हमसे खरीदते हैं, क्योंकि हर मुसलमान की कोशिश होती है कि मक्का और मदीना के इन शहरों से उन चीज़ों को अपने साथ ले जा सके जिनका जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है, जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती है। मक्का मदीना की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ खास चीज़ें हैं जो हर गाइड और हर ज़ियारत करवाने वाला अपने पास रखता है। ये खास तौर पर इस तरह की चीज़ें हैं जो सिर्फ बसों के अंदर हुज्जाज किराम के लिए रखी जाती हैं, हुज्जाज किराम में तकसीम की जाती हैं। इनमें जो सबसे पहली और ख़ास चीज़ है मक्का की, वो है कलवंजी का तेल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी के इस्तेमाल को लाजिम पकड़ो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिल हब्बति सौदाई शिफाउम मिन कुल्ली दाइल लस्साम, कलवंजी के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। आज सिर्फ हमारे तवक्कल वो यकीन की है, जब हमारा तवक्कल मजबूत होगा तो इस शहर की निस्बत के साथ साथ कलवंजी के तेल की, आपने कलवंजी की सही हदीस में फरमाया है, इसको हर बीमारी से शिफा बताया है। यकीन अगर ये हो कि ए अल्लाह, जिसके लिए तूने पूरी कायनात बनाई है, मेरे इस नबी ने इसको हर बीमारी से शिफा कहा है, इस यकीन के साथ इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह कोई भी बीमारी हो शिफा मिलेगी। दूसरी जो चीज़ है इस शहर की खास तरीन, जो हर हाजी अपने साथ लेकर जाता है अपने वतन वापस, वो है खुशबू। इधर इस्लाम ने खुशबू को बहुत पसंद किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप घर से निकलते तो आप खुशबू से नहा के निकला करते थे। सहाबा कराम बताते हैं कि जब आप घर से निकलते तो हमें खुशबू के झोंकों से पता चल जाता था कि आप तशरीफ ला रहे हैं। हालांकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपके पसीने की खुशबू भी दुनिया के तमाम इत्रों और खुशबुओं से अफजल है, उसके बावजूद आपने खुशबू का इस्तेमाल किया। सहाबा कराम को, अपनी उम्मत को इसकी तरगीब दी। इसके अंदर दो खुशबुएं हैं, एक का नाम है अमीरुल ऊद, एक का नाम है मुखल्लदुल ऊद। मुखल्लदुल ऊद वो खुशबू है जो जहाँ पे गुलाफे काबा, रुकने यमानी और हजरे अस्वद पे लगाई जाती है, और ऊद की खुशबू वैसे ही सऊदी अरेबिया की सबसे प्यारी खुशबुओं में से एक खुशबू है। तीसरी जो चीज़ है वो है अस्मत सुरमा। सुनन साई के अंदर हदीस है, हदीस नंबर है 3878। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस्मत सुरमा इस्तेमाल किया करो, कि इस्मत सुरमा इस्तेमाल करने से तुम्हारे पलकों के जो बाल हैं ये बड़े होते हैं, आंखों में कभी भी जाला नहीं आता। जाले से मुराद जो हमारी नज़र धुंधली हो जाती है, नजर आना कम हो जाता है, तो इसको कहा गया कि आंखों में कभी भी जाला नहीं आता, नजर कभी भी कमजोर नहीं होती। बचपन से अगर बच्चों को ये सुरमा लगवाया जाए तो कभी भी नजर कमजोर नहीं होती। तो ये तीनों चीजें मौजूद है। जो एक सुरमा है उसकी कीमत 5 रियाल है, डब्बे के